चलो लास्ट क्लास में फाइनल अकाउंट जहां से हम छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेगा। आज हम लोग का कौन सा क्वेश्चन पेपर होने वाला है? आज हम लोग का होने वाला है 2020 वाला क्वेश्चन पेपर। कौन सा वाला? 20 वाला क्वेश्चन पेपर। अब 20 में देखो क्या क्वेश्चन आया था ये समझना। लिखा हुआ है नानू एंड मानू आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। The trial balance of the firm as on 31st March 2019 was as under। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना मार्क का आता है? 8 मार्क का। फाइनल अकाउंट 8 मार्क का आता है, एकदम जो एकदम इजी होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया है। प्लांट एंड मशीनरी ये क्या है तुम्हारा? एसेट है। गुडविल क्या है? एसेट है। सैलरी डेटर क्या है? क्लोजिंग स्टॉक क्या है? अंदर में है ना। क्लोजिंग स्टॉक अगर बाहर में रहेगा तो 2 बार, अंदर में रहेगा तो 1 बार। बाहर में रहेगा तो ट्रेडिंग में 1 बार जाएगा और 1 बार एसेट में जाएगा। ठीक है, अगर अंदर में रहेगा तो सिर्फ एसेट बनेगा। सैलरीज क्या है? खर्चा है। कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये भी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, स्टेशनरी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि खर्चा है। इंश्योरेंस भी क्या है? खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस। कैश इन हैंड क्या है? एसेट है। इन्वेस्टमेंट क्या आपका? एसेट है। और ड्रॉइंग क्या होगा? कैपिटल से माइनस होगा, मतलब लाइबिलिटी साइड में माइनस होगा ये। ठीक है, उसके बाद कैपिटल नानू एंड मानू का ये भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर क्या है तुम्हारा? लाइबिलिटी से। कमीशन क्या है? क्रेडिट में है ना, तो क्या ट्रीट करेगा? इनकम। क्या मानेगा? इनकम। और कहां पे डालेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। उसके बाद सन्ड्री रिसीट भी क्या होगा? इनकम होगा ना। रिसीट कुछ पैसा मिला है, एक्स्ट्रा पैसा, तो ये भी क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का किस साइड में? क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? तो लाइबिलिटीज है। ये क्या है तुम्हारा? पैसा देना बाकी है, मतलब डायरेक्ट लाइबिलिटीज। कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है या नहीं है? तो इनकम है, तो ये भी पीएल का क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट डायरेक्ट देके रखा हुआ, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का कोई नीड नहीं है। और बैंक लोन क्या है आपका? लाइबिलिटीज है। आया बात समझ में? अंडर की इंफॉर्मेशन कितना बार? 1 बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले बोला हुआ है राइट ऑफ ₹1000 एज ए बेड डेट, मतलब 1000 रुपए का क्या हो गया? बेड डेट हो गया। ठीक है, एंड 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन रिमेनिंग डेट्स, जितना भी डेटर बचा उस पर कितना प्रोविजन बनाना आपका? 5%। ठीक है, उसके बाद बोला है कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन हमको इनकम एडवांस में रिसीव हुआ तो ये लाइबिलिटीज बनता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व, मतलब नेट प्रॉफिट का 10% कहां पे ट्रांसफर करेगा? जनरल रिजर्व में। नेट प्रॉफिट का, किसका? नेट प्रॉफिट का। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 5%। क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है कि किसी को कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, बढ़िया से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी। क्या प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट में कुछ भी है? नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या में लिखेगा? बाहर में लिखेगा प्लांट एंड, शॉर्टकट लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। कितना है तुम्हारा? प्लांट एंड मशीनरी कितना? 50,000। उसके बाद क्या नेक्स्ट? गुडविल। गुडविल भी एसेट है तुम्हारा। गुडविल कितना है? उसके बाद सन्ड्री डेटर ना, लेकिन सन्ड्री डेटर में नीचे में प्रोविजन है ना, इसमें काम करना होगा। इसको कहां में लिखना? इनर कॉलम में। सन्ड्री डेटर कितना का है? सन्ड्री डेटर कितना का? 31,000। हाँ, यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि कितना है जिसमें 1 2 एंड 2 2 तो 2 2 प्लेस छोड़ देना। उसके बाद कमीशन रिसीव इन, सॉरी ये तो छोड़ो, पहले अंदर का, पहले एडजस्टमेंट का बाद में बात करता है। फिर क्या है तुम्हारा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिखो। क्लोजिंग स्टॉक कितना का है? क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का। उसके बाद सैलरीज, टू सैलरीज कितना का है? 7,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना का है?
और उसके बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना का हो गया तुम्हारा 1000। एंड आफ्टर दैट इंश्योरेंस, टू, इंश्योरेंस कितना का है 2। उसके बाद कैश इन एंड एसेट, कैश इन हैंड कितना का है भाई 10,000 का है भाई। अच्छा से देख क्या करता है 10,000 का नहीं क्या, फिर से क्या है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट नहीं कैश इन हैंड 1000 का ही है, 1000 का है। इन्वेस्टमेंट कितना का तुम्हारा 10,000 का। देखो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ बोला हुआ है क्वेश्चन में, नहीं बोला ना, तो डायरेक्ट उसको क्या करना बाहर। इन्वेस्टमेंट कितना का इन्वेस्टमेंट 10,000 का ना, इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा 10,000 का। इंश्योरेंस हो गया और इन्वेस्टमेंट भी हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद से ड्राइंग है, ड्राइंग पे कैपिटल के साथ माइनस होगा तो हम लोग कैपिटल लिख देता है किसका। सबसे पहले हेडिंग डालो कैपिटल, डालो हेडिंग किसका क्या लिखो नानू, नानू कितना का है नानू का 40,000, 40,000 कैपिटल है। ड्राइंग कितना है, जगह छोड़ देगा ऊपर में थोड़ा सा, तो ड्राइंग हमें माइनस कर दो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ड्राइंग कितना है देखे रखा हुआ है कितना 4,000, ठीक है। और जगह थोड़ा सा छोड़ दो क्योंकि नीचे में और कुछ आने वाला है, ठीक है। फिर से मनु लिखो, क्या लिखो मनु, मनु ना, मनु का कितना है तुम्हारा 30,000। और उसके बाद ड्राइंग कितना उसका 2,000 रुपये। इसको ब्रैकेट में डाल लेना, बताया था ना, ब्रैकेट मीन्स माइनस होता है, ठीक है, हो गया। उसके बाद से सन्ड्री क्रेडिटर क्या है तुम्हारा, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटीज है। सन्ड्री कितना का है भाई, सन्ड्री क्रेडिटर आपका कितना का है 10,000 का। उसके बाद क्या है तुम्हारा सन्ड्री, तुम्हारा सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। कमीशन है, क्या है तुम्हारा कमीशन, यहाँ पे लिखो बाय, कितना है कमीशन। लेकिन कमीशन के रिगार्डिंग और भी कुछ बोला हुआ है ना, तो इसलिए कमीशन को अंदर में लिखना, कितना है कमीशन 3,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद से क्या है सन्ड्री रिसीट्स, क्या है तुम्हारा सन्ड्री रिसीट्स। सन्ड्री रिसीट क्या इनकम होगा, तो बाय सुंदरी कितना सन्ड्री रिसीट्स हमारा 200। उसके बाद में क्या है आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये तो डायरेक्ट लायबिलिटी बनेगा। आउटस्टैंडिंग कितना का लायबिलिटीज बनेगा तुम्हारा 600 का। उसके बाद क्या है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो क्या बनेगा इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है 200 हो गया। बाय जीपी, बाय ग्रोस कितना का है 50,000। उसके बाद से बैंक लोन क्या है लाइबिलिटीज, बैंक लोन कितना है 4,000 हुआ। यहां तक डाल दिया, किसी को कोई दिक्कत है बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलो अब ये हो गया। अब एडजस्टमेंट देखते जाओ। सबसे पहले क्या है तुम्हारा बेड डेट कितना हो गया तुम्हारा 1,000 का, क्या हो गया तुम्हारा बेड डेट कितना का हुआ है 1,000 का। तो सबसे पहले डेटा यहाँ में दिख रहा है ना, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा, लेस क्या करना पड़ेगा बेड डेट कितना का हुआ बच्चों वाला बेड डेट 1,000 का लॉस, तो कितना हो गया तुम्हारा कितना हो गया 30,000, कितना हो गया यहाँ में लिखना 2 बेड डेट कितना हो गया तुम्हारा
1000 हुआ। वेटेड कितना हो गया तुम्हारा 1000। समझ में आया बात? वेटेड कितना हो गया, बाहर का इन्फॉर्मेशन कितना बार 2 बार। तो एक बार तुम्हारा वेटेड मतलब पैसा डूब गया, हम लोग लेना था डेटर से 31, 1000 नहीं देगा, कितना देगा 30,000। फिर बोला कि 5% प्रोविजन बनेगा इस पे कितना परसेंट 5%। तो 5% बनाओ माइनस प्रोविजन फॉर, देखो मेरा यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ करके बता देता है। 30,000 का कितना परसेंट होगा 5%। तुम लोग इसको इनर कॉलम में दिखा देना, इससे प्रेजेंटेशन ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 1500 होगा। 1500 यहाँ में क्या हो जाएगा माइनस है, यह क्लोजिंग प्रोविजन होता है। क्या होता है तुम्हारा क्लोजिंग प्रोविजन। तो यहाँ लिखना, यह भी लिखना हो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डीडी हुआ। ये हो गया तुम्हारा प्रोविजन फॉर डीडी। उसके बाद बोला है कमीशन रिसीव इन एडवांस। कमीशन तुमको एडवांस में मिला है, तो एडवांस वाला इनकम हमेशा क्या बनता है लाइबिलिटीज। क्या बनता है एडवांस इनकम हमेशा लाइबिलिटीज बनता है। तो सबसे पहले एडवांस इनकम यहां पे डालो, कमीशन रिसीव इन एडवांस कितना 8 और कमीशन कितना मिला है टोटल 3000 ना। तो एडवांस में इसमें कितना मिल गया था 3000 दिया, तो एडवांस में कितना मिला है 5। तो कितना मिलना है और, तो यहाँ में लिखना माइनस कमीशन रिसीव इन एडवांस कितना। ठीक है, दो जगह हो ना, बाहर की इन्फॉर्मेशन कितना बार 2 बार, एक बार यहाँ पे लिखा और एक बार कमीशन के साथ क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो कितना हो गया तुम्हारा 2500 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कितना हो गया 30 में से रुक गया तो कितना बचा 28,500 होगा ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये तो तुम्हारा क्या बोला है ट्रांसफर और 10% टू द जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट का कितना ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, नेट प्रॉफिट पहले निकालना होगा। उसके बाद से आईओसी कितना बोला है 5%। तो टू आईओसी कितना परसेंट बोला है 5%। कौन कौन सा पार्टनर है तुम्हारा, नाम क्या है नानू एंड कितना परसेंट बोला है 5% ना। तो इसका कैपिटल कितना है 40,000 5%। और एक क्या है तुम्हारा 2,500। एक का होगा 2,000, एक का होगा हुआ। और कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमको बाद में काम आएगा, ये वाला एंट्री लास्ट में करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो निकालना जनरल रिजर्व बाकी है। जनरल रिजर्व जब तक नहीं निकलेगा तब तक काम होने वाला नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा हम लोगों को। समझ में आया बात? तो जनरल रिजर्व हम लोग कब निकालेगा लास्ट में। सबसे पहले क्या निकाल लेता है नेट प्रॉफिट, उसके बाद क्या निकालेगा जनरल रिजर्व। अब तुम लोग टोटल लगाते जाओ, चलो फटाफट टोटल लगाओ, टोटल लगाओ फटाफट, इसका टोटल लगाओ फटाफट, टोटल लगाओ। देखो ये हो गया हम लोग का टोटल, इसको जोड़ा तो कितना निकला 52,900। और ये प्रोविजन फॉर डीडी कितना है तुम्हारा 1,500 रुपए, यहाँ पे निकाला था ना 1,500, यहाँ पे डालना भूल गया था लिख दिया। उसके बाद से नेट प्रॉफिट कितना है तुम्हारा 35,400। ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट। कितना होगा भाई 35,400 हुआ। 35,400 हो गया। अब देखो इसका निकालना है 10% क्या जनरल रिजर्व, तो टू जनरल रिजर्व कितना परसेंट। देखो और एक चीज साथ साथ में कर दो ना, जो नानू एंड मानू का कमीशन निकाला था ना, क्या निकाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको साथ साथ यहाँ में डाल दो नहीं तो भूल जाएगा। बताया था ना कल को कि ऐसे डाल देना झमेला खत्म। तो टू आईओसी इसका कितना निकला 2,000, इसका कितना निकला, इसका आईओसी कितना निकला 1,500। झमेला एक बार में खत्म हुआ ही नहीं हुआ, तो फिर छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। इसका जनरल रिजर्व कितना 35,400 का कितना परसेंट भाई 10%, तो कितना होगा 3,540 होगा या नहीं होगा 3,540
0। ये तुम्हारा लाइबिलिटीज में चला जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। जनरल रिजर्व, बाहर के इंफॉर्मेशन कितना बार, 2 बार। इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, डायरेक्ट लाइबिलिटीज बनता है। कितना, 3540 हो गया। उसके बाद लास्ट क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालो फटाफट। यहाँ में कितना है, 35,000। और कुछ भी बचा, सब इंफॉर्मेशन डन, हाँ हो गया, सब डन। 35,400 कितना आएगा, 2 पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल लिखेगा यहाँ पे, क्या लिखेगा, प्रॉफिट किसको देगा, एंड मानू को, नानू एंड देखो, नानू एंड मानू को क्या देगा, प्रॉफिट देगा। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता देता है नानू और मानू का कितना। कुछ बोला है क्या क्वेश्चन, एक बार सबसे पहले तो इसको निकालो, कितना हुआ तुम्हारा, 35,400 माइनस 2,000 माइनस 1,500 माइनस 3,540, तो कितना हो गया तुम्हारा 28,360। कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 28,360 सही है कैलकुलेशन। अब देखो क्या कोई रेशियो बोला था क्या, तो नहीं बोला था, तो इसको दोनों को क्या कर दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो कहाँ बोला है, नहीं बोला ना, 28,360 कहीं रेशियो बोला है क्या, नानो एंड मनी ऑफ द फर्म अंडर इज फॉलोइंग। हाँ, रेशियो तो कुछ भी बोला नहीं है, रेशियो तो कुछ भी बोला नहीं है। जब रेशियो कुछ भी नहीं बोला है तो क्या करना होगा हम लोग को, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या कर दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो देखो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो कितना होगा तुम्हारा 14,180, 14,180 कंप्लीट हुआ। कितना हुआ 14,180, 14,180। ये इसमें जोड़ दो, क्या बोल के, प्रॉफिट कितना 14,180। हाँ यहाँ पे होगा प्रॉफिट बोल के 14,180। और तो कुछ भी बचा नहीं है, कंप्लीट। अब इसको हम लोग बस प्लस माइनस करके आंसर निकालेगा और कुछ भी करना नहीं है अपने को। समझ में आया बात, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, सबका टोटल लगे, इसका टोटल लगे था 52,180, इसका टोटल लगा था 43,680। सबको जोड़ा तो कितना निकला 1,14,500। इधर में भी सबको प्लस मच करके कितना निकला 1,14,500। इस तरीके से हम लोग का आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप देखो क्या करेगा, देखो एक और चीज याद रखना, अगर मान लो, समझना एक बार, ये प्रोविजन देकर रखा हुआ है ना, 2 प्रोविजन देकर रखा हुआ। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे देता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक अंदर में दे देता, क्या दे देता, किस साइड में, ट्रायल बैलेंस के। मान लो कि प्रोविजन फॉर डीडी यहाँ पे एक दे देता, मान के चलो यहाँ पे एक दे दिया, मान लो प्रोविजन फॉर डीडी, मान लो कि 2,000 के दे दिया। तो इस प्रोविजन का आप लोग क्या करेगा, इस प्रोविजन का आप लोग क्या करेगा, अगर ये क्या करेगा बोलो, अगर ये प्रोविजन अगर क्रेडिट में दे दिया तो इसको कहाँ पे लिखेगा, दे देगा ना कभी कल, प्रोविजन पॉसिबल है। ठीक है, देखो 2 चीज पॉसिबल है। पहला पॉसिबल क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में तुमको देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर में तुमको एक और चीज मिलेगा देखने के लिए, बेड डेट। क्या मिल जाएगा, ये भी मिल सकता है, ट्रायल बैलेंस से बेड डेट, इधर में प्रोविजन मिल सकता है, 2 चीज मिल सकता है। तो याद रखना ये जो प्रोविजन होता है ओपनिंग प्रोविजन होता है। क्या होता है तुम्हारा, तो ओपनिंग प्रोविजन हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है तुम्हारा, तो जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, अंदर में अगर प्रोविजन मिलेगा, सुन लो पहले अच्छा से, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर प्रोविजन मिला, क्या मिला, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर प्रोविजन मिला, तो क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाएगा ना, उसको किस साइड में डाल देना, क्रेडिट साइड में। दिमाग में घुसा ही नहीं घुसा। अगर ट्रायल बैलेंस अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में प्रोविजन दिखने मिल गया तो कहां पे डालेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बात समझ में आया बात। अगर तुमको क्वेश्चन में बेड डेट मिल गया, क्या मिल गया, तो बेड डेट लॉस होता है ना, तो लॉस कहां पे डालेना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इसका ट्रीटमेंट एकदम अलग से करना। समझ में आया बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज के क्लास हम लोग करता है समाप्त, और एक और काम करेगा, जितना भी हम क्वेश्चंस कराया या पीडीएफ में उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगा यूट्यूब का। ठीक है, वहां से तुम लोग इसको डाउनलोड भी कर सकता है। तो आज का क्लास हम लोग करता है समाप्त।